हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही सेकंड लास्ट एपिसोड 40 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड कैसा होता है। लास्ट एपिसोड का प्रोमो तो कमाल का धमाकेदार आया है, जिसमें रियल दानिश तैमूर का ऑरा नजर आ रहा है। बहुत मजा आने वाला है लास्ट एपिसोड देखने में। बट पहले चलिए सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करते हैं। रानिया की शादी तो ये लोग करा रहे हैं, वो तो वहां तक तो ठीक है, बट ये जो लाला की वाइफ है, इनकी स्माइल बता रही है कि ऐसा ये रिएक्ट क्यों कर रही है कि जैसे लाला का डेथ हुआ ही नहीं है। इनको पता नहीं है क्या कि हस्बैंड मर चुका है, सिहान उसको टपका चुका है, कुछ ऐसा। इतना आराम से शादी एंजॉय कर रही है, खुशी खुशी। हाउ इज इट पॉसिबल यार। सो गाइज, फाइनली इस एपिसोड में तो हमारे डीटी की एंट्री हो चुकी है, वो भी बहुत धमाकेदार एंट्री हुई है। बट मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आ रहा है कि इतना सारा गोली चल रहा है और इस टकले बुढ़े को लग रहा है कि फायरिंग नहीं हो रही है, वो फटाके बज रहे हैं इसकी शादी की। यार ये कितना हिलेरियस है, ये मस्त नाच रहा है, इसके बगल में पिस्टल लिए चारों तरफ से लोग खड़े हैं। यार कमाल का फनी बना दिया, मतलब सीरियस सिचुएशन में इतना फनी सीन बना दिया हुआ है। सिहान रॉफ्ट, ये टकला बुढ़ा सॉफ्ट। जितना इसको नाचना था ना, इसने नाच लिया। बेचारे का कांट बिलीव कि ये शादी के जोड़े में, मतलब ये शादी का ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और इसकी शादी होते होते रह गई और बेचारा ऊपर भी चला गया, अल्लाह को प्यारे हो गया। गाइस, दानिश का वॉकिंग स्टाइल क्या कमाल का है ना, पूरा स्क्रीन पे ऑन कर लिया हुआ है। बस एक ये वॉक, बाकी किसी पे नजर ही नहीं जा रही है। रानिया को तो उसका वो उम्मीद का किरण मिल गया सिहान के आने की वजह से। वैसे तो रानिया बोला बहुत कुछ चाह रही थी इन आंटी को, बट इसके पास टाइम नहीं है, इसलिए बस 2 लफ्ज बोल के ही चली गई। चलो, ये आंटी को ये तो पता चल गया कि शहजाद लाला, उसका खेल खत्म हो चुका है, ही इज नो मोर। गाइस, मुझे एक बात समझ नहीं आई, रानिया वहां से निकली तो बहुत ही प्यारी थी, मतलब अच्छी भली प्यारी लग रही थी शादी के कॉस्ट्यूम में। यहाँ आते आते, सिहान के घर पे आते आते इसका बाल ऐसे उजड़ा पजड़ा कैसे हो गया, ये इतनी बुरी कैसे दिखने लगी है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। जितना मुझे याद है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था शादी इसकी हो रही थी लाला के घर पे, इतनी अच्छी भली प्यारी लग रही थी, अचानक से इतना तब्दीली कैसे हुआ इसके अंदर। और क्या ये बस एक ही रट लगा के रखी है, मुझे वापस जाना है। ब्रो, अभी अभी तुम कैद से बाहर निकल के आई हो और वापस से तुम दोनों भाई बहन को कैद होने का मन हो गया है क्या, जो वापस से जाने का बात कर रही हो। कुछ टाइम वो कह रहा है रुकने के लिए, तो रुक जाओ ना। वजीर यार, तुम ये कौन सा सवाल पूछ दिए उस बेचारे से, उसको तो खुद ही नहीं पता है कि इल्हाम वापस आएगी या नहीं आएगी। इस बेचारे को तो खुद ही नहीं पता। तुम लोगों को वो क्या बताएगा कि वापस आएगी या नहीं आएगी, उसे खुद भी नहीं पता। गाइज, आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व करा है मैं वो बता रही हूँ। इल्हाम को ना टर्की में सिर्फ ऐसे ही राउंड राउंड घूमते फिरते ही सिर्फ दिखाए है ये लोग, कुछ काम धंधा करते हुए तो मतलब दिखाना था ना यार कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, समथिंग कुछ इस टाइप का। इल्हाम कोई भी काम करती हुई नजर नहीं आई है। जैसे एलिफ डॉक्टर थी तो वो डॉक्टरी किया करती थी। इल्हाम का ऐसा नहीं है, वो सिर्फ टर्की के गलियों में ना इधर से उधर से घूमती हुई ही नजर आई है। आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बट मुझे ऐसा ही लगा है। ऐसे क्या देख रही हो बेचारे सिहान को, उसकी जिंदगी का जो ये कबाड़ा हुआ पड़ा है ना, ये सब कुछ रानिया तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना उसे पिस्टल उठाने का कोई शौक नहीं था। वो तुम्हारी वजह से पिस्टल उठाया है और उसका नतीजा है कि उसको इल्हाम छोड़ के गई है, वरना उस बेचारे की ये हालत तो ना ही होती, ना वो पिस्टल उठाता तुम्हारे लिए और ना ही उसके जिंदगी का कुछ ऐसा असर नशर होता। एक पर्स तो पक्का ही इल्हाम के पास होता है और बस ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा खासा करके बस घूमती फिरती हुई, बस इसको घुमाते फिराते ही ड्रामे में दिखाया गया है।
ऐसे वक्त में ना जब इंसान दिल और दिमाग में पिस रहा हो तो कोई ना कोई एक समझाने वाला तो होना ही चाहिए जो हमें समझा सके, रास्ता दिखा सके कि हमारा दिमाग क्या चाहता है और हमारा दिल क्या चाहता है। चलो फाइनली रानिया ने किसी भी बहाने से ही सही, लेकिन सिहान को उससे इल्हाम से बात करने के लिए तो प्रेशराइज कर रही है, उसके पास जाने के लिए तो इसको मशवरा दे रही है, इसको समझा तो रही है सिहान को कम से कम कि इल्हाम के दिल में इसके लिए प्यार है और इसे जा करके मनाना चाहिए उसको। अगर वो रूठी हुई है तो जब तक हम किसी रूठे हुए इंसान को मनाएंगे नहीं वो हमारे पास कैसे आएगा, जो उम्मीद होगा वो भी खत्म हो जाता है। सो अगर कोई रूठ के हमसे जाता है तो उसका रूल होता है कि हमें उसको जाकर के मनाना चाहिए। बाबू अब तुम चले ही जाओ, मौका मिला है तो जाओ अपनी बंदी को मना करके टर्की से वापस पाकिस्तान लाओ। आई गेस ये इल्हाम का वही फ्रेंड है जिसके बारे में ये सिहान से बातें कर रही थी कि वो इसको पसंद करता है, बार बार इसको कॉल्स करता है, शादी भी करना चाहता है, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। वैसे मैं अब तक फुल एपिसोड देखी नहीं, मैं यही बैठ के देख रही हूँ ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। आंटी के ड्रामे देखो जरा, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, जालिमों ने सब बर्बाद कर दिया। और आपने जो किया वो, आप किसी के बेटे को मारना चाहती थी, वो आपका पति मरा है आपके वजह से, आपका बेटा मरा है आपकी तरबियत की वजह से। अगर आपने अच्छी तरबियत दी होती ना उसको तो वो रानिया के साथ इतना गलत नहीं करता। आपका बेटा ही क्या, कोई भी अगर जैसी हरकतें रानिया के साथ में आपका बेटा किया है वैसी हरकत अगर इस दुनिया का कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ करेगा तो उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। उसको मारने वाला एक सिहान तो जरूरी होना चाहिए जो उसको मार के उसका खेल खत्म कर दे। और बड़ी मजलूम बन रही है, जालिमों ने सब बर्बाद कर दिया। अपना बेटा और अपना पति मर गया है तो बड़ा आंसू निकल रहा है। गाजी अंकल को मरवाते टाइम में तो ये आंसू नहीं निकल रहे थे, गाजी अंकल भी तो मरे हैं, उसका रोना तो ये नहीं रो रही है बिल्कुल भी। बड़ा आई मजलूम बनने, इस बेचारे बंदे के साथ भी गलत ही हो रहा है, क्योंकि कभी भी ना उस इंसान के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए जिसके दिल में कोई और बसता है। क्योंकि अगर दिल में कोई और बस रहा है और उससे भागने के लिए इंसान दूसरे के पास जा रहा है ना, तो उस दूसरे इंसान को तो वो कभी दिल में नहीं बसा सकता जब तक वो पहले को निकाल ना दे। तो इल्हाम के दिल में तो अब भी सिहान बसता है, बस वो उससे ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिहान से दूर भागने के लिए इसके पास चली आई है कि शायद इसका दिल बहल जाए, शायद ये मूव ऑन कर सके उससे। बस अपने मूव ऑन करने का इसको सहारा बनाना चाहती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसके दिल में प्यार व्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो इल्हाम को वो सिहान ही समझाया था कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो हो सकता है उसको एक्सेप्ट करके देखो, एक मौका दे करके देखो। उन्हीं बातों को ये नजर में रखते हुए ये सारी चीजें कर रही है। और इस बेचारे को लग रहा है कि OMG मेरे लिए वापस आई है। लाला का एक बेटा बदतमीज नहीं था, ये दूसरा वाला भी एक नंबर का महा बदतमीज है। ये तो उससे भी बड़ा बदतमीज है, वो तो थोड़ा सोच समझ के बदतमीजी किया था, लेकिन ये दूसरा वाला ये तो और बड़ा वाला बदतमीज और जाहिल किस्म का निकला। इल्हाम तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही होगी कि वो दरवाजा खोलेगी और सामने सिहान गाजी खड़ा होगा। उस सिहान क्या मस्त हैंडसम लग रहा है यार, ये बंदा मुझे पागल करके मानेगा। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? इसकी आंखों को देखो जरा, क्या मस्त लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आए हाय प्यार में डूबा हुआ बंदा। इधर ये है जो अपनी हैंडसमनेस से मुझे मार रहा है, उधर जंजीरे में दानियाल जाफर, ये दोनों मिलके मुझे लगता है ऊपर पहुंचा के ही मानेगा। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? अंदर आते ही सिहान जावियार को देखने के बाद में तो सिहान के अंदर वो वक्त, हालात और जज्बात एक साथ बदले हैं। बेचारा शौक हो गया कि अरे यार ये कौन है, बट वह प्रिटेंड कर रहा है, बहुत लाइटली प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि उसको पता है इल्हाम को ज्यादा वो बदमाशी और पसंद नहीं है। और यहाँ पे इल्हाम नाटक बहुत अच्छा कर रही है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, ये हमारा फियोंसी है, बताया था ना।
इसको ऐसा लग रहा है कि सिहान एक नंबर का बेवकूफ है। उसको तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। सिहान को सब समझ आ रहा है कि इसको प्रिटेंड करने के लिए बस वो वहां पे ड्रामे किए जा रही है, दैट्स इट। चलो, किसी ने तो इल्हाम को रियलिटी चेक दिया कि सिहान इससे मोहब्बत करता है और ये भी करती है। ऐसा मुझे जावियार का डिसीजन बहुत सही लगा है, क्योंकि कभी भी उस बंदी से या उस बंदे से शादी नहीं करनी चाहिए, शादी का फैसला नहीं करना चाहिए जिसके दिल में कोई और बसता है, क्योंकि फिर वो शादी नहीं, एक जहर की तरह काम करता है। हम खा लेंगे तब तो डायरेक्ट मर जाएंगे, लेकिन अगर जहर के करीब रहेंगे तो धीरे धीरे मरेंगे। तो वैसे इंसान से शादी करने का मतलब ही है धीरे धीरे मरना, पल पल मरना। जैसे कि फिलहाल ये जावियार को देखो, पल पल अंदर ही अंदर मर रहा है, इसको तकलीफ हो रहा है। ये 8 इयर्स इंतजार किया है इल्हाम की हाँ का, और जब फाइनली उसने हाँ कहा तो इसे खुशी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो इल्हाम इससे प्यार नहीं करती, सिहान से प्यार करती है और शादी इससे करना चाहती है। शादी करके ही क्या कर लेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और बात सिहान की है तो सिहान सच में इससे इश्क करता है। जो लोग इश्क करते हैं ना, वो जबरदस्ती नहीं करते, वो बस सामने वाले की खुशी में खुश होते हैं। गाइस, सिहान्स आइज बी लाइक की हो गया, झूठ बोल लिया, तमाशे कर लिए, जितने झूठ बोलने थे मुझसे बोल लिया, अब सच बोल लो भाई, अब बहुत झूठ बोल ली, अब बस कर दे पगली, इतना झूठ मुझसे झेला नहीं जाएगा। उस बंदे का रिएक्शन तो साफ साफ बता गया कि तुम झूठ पे झूठ शादी के बारे में बोल चुकी हो, अब क्या चाहती हो। जैसे वो एक टक्के बस देखे जा रहा है ना इल्हाम को। इल्हाम को तो अब तक समझ जाना चाहिए कि वो उसके झूठ को पकड़ चुका है, समझ चुका है। चलो, सिहान को समझ में तो आ रहा है गाजी अंकल इतना इजीली एलिफ को मार कैसे लिए थे। वैसे तो वो बहुत गलत किए थे, बट एक तरफ उनकी बहू थी, एक तरफ उनका बेटा था, उनका वो इकलौता बेटा था जिसके बगैर जीना उनके लिए नामुमकिन था। दैट्स व्हाई वो अपने बेटे को चुने और बहू की जान ले ली, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था कि बहू तो दूसरी भी आ जाएगी बट बेटा दूसरा नहीं आएगा। इस वजह से उन्होंने अलिफ को मारा अपने बेटे को बचाने के लिए। चलो, सिहान को देर सबेर ही सही बट समझ में तो इसको आया है कि इसका बाप इससे कितना प्यार करता होगा। आखिर किस हालात में उस बंदे ने अलिफ का मर्डर किया था। यह बात का बतंगर तो इल्हाम से बनाना कोशिश है। वो बस इतना बोला है कि मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि बाबा ने अलिफ की जान कैसे ली। तो हर बार झूठ पे झूठ बोले जाती है सिहान से कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ब्रो, नफरत तो तुम्हारी आंखों में नजर नहीं आ रहा है। क्या नफरत करती हो? मैं नफरत करती हूँ। बार बार इस चीज को रिपीट करने से कोई किसी से नफरत नहीं करता। नफरत करना पड़ता है, किया जाता है, उसका एक वाइब आती है, तब समझ आता है। इल्हाम की सबसे बुरी आदत मुझे यही लगती है कि वो सिहान को बोलने का मौका ही नहीं देती। बस ये जो सोच लेती है वो सोच ली, बस दैट्स इट। उसको कुछ बोलने ही नहीं देना है। मैं बोल रही हूँ ना, वो सुनो और जाओ यहाँ से। सिहान, तुम चले ही जाओ, यहाँ रुकने से तुम्हें कोई फायदा नजर वैसे भी नहीं आ रहा है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जाओ यार तुम। इस बंदी को ना अपने दिमाग में ना कहानी बनाने दो, जो क्रिएट कर सकती है ना, अच्छी खासी क्रिएटिविटी है इसके अंदर, करने दो क्रिएट गाइस। और एक इंस्टा पे वो रिव्यू करने वाला है जैजी जिसका नाम है, वो बंदा कह रहा था कि ये ड्रामा दानिश तैमूर का ये हमराही बिना सर पैर का ड्रामा है। यार वो कैसे कह लेता है बिना सर पैर का ड्रामा। मुझे बड़ा गुस्सा आया मैं जब सुनी। फ्लॉप और बिना सर पैर के ड्रामों का वो लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें 6th नंबर पे उसने रखा है हमराही को। दुबई की जेल में रह के आया है तो अभी इसके आत्मा को शांति नहीं मिली है। अब कब्र में जाएगा, उसके बाद इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे इस बंदी के लिए ना अब जाके अच्छा लग रहा है कि चलो अकल ठिकाने आया, अकल इसका ठिकाने आ चुका है, इसको समझ आ चुका है, रियलाइज हो चुका है कि ये सिहान के बगैर नहीं रह सकती, सिहान इसके बगैर नहीं रह सकता, दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा।
ये एक दूसरे के बगैर जीना तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं गाइस। लेकिन ये इल्हाम अचानक से ऐसे स्विच कैसे हो गई है, मुझे ये समझ नहीं रहा। खुशी देखो इसकी, क्या हम मिल सकते हैं? इतना कैजुअली ये सिहान से बातें कर रही है और उसको मिलने के लिए बुला रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, इसको उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जो कर रहा है सब कुछ अच्छा है। ये क्या है यार, अचानक से तो स्विच नहीं करना था ना, थोड़ा देर सवेर रियलाइज कराते ना। वैसे जो भी है अच्छा हुआ है। चलो, सिहान को पता चला कि इसके लिए एक और मुसीबत तैयार खड़ी बैठी है, ज़ेबरान खान, शहजाद लाला का बेटा। वैसे ये लाला का बेटा सब मुझे बिल्कुल जहर लग रहा है, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है शहजाद लाला के बेटा को देख के। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।